अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। ड्रामा सीरियल समझौता की एपिसोड 23 में आज हमने देखा कि महरीन ज़ुहैब से कहती है कि कल जो कुछ डाइनिंग टेबल पे हुआ वो फरामोश करने के काबिल नहीं है, क्योंकि महरीन को समझ आ रही है कि असद और उसकी बीवी क्या एक स्कीम लड़ाने की कोशिश कर रही हैं। समझ ज़ुहैब को भी आ रही है, लेकिन भाई बड़ा है, वो कुछ कर नहीं सकता। और ये बहुत अच्छी बात इसने कही कि तुम्हारे फादर को टेक ओवर कर लेना चाहिए, क्योंकि जो औलाद का बेहतरी औलाद की जो फादर सोच सकते हैं वो कोई और नहीं सोच सकता। फूफो और फूफो का बेटा रोहेल जो है वो इस मसले को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं, क्या वाकई ही नरगिस आंटी ने वो सब कुछ किया या वो एक नज़र का धोखा था। बहरहाल अब ये उस औरत के अंदर चल रहा है कि मुझे इंक्वायरी करनी चाहिए। असद जो है वो अपने किए हुए पे पछता रहा है कि कहीं वो एक्सपोज ना हो जाए। बाप से एक्सक्यूज़ करता है और कहता है कि हम आपको कभी लेट डाउन नहीं करेंगे, आपको पता तो है कि गलती ज़ुहैब की थी। और फिर नरगिस जब कहती है कि मैं तो आपके फ़ादर को कहा है कि तजर्बा ही होता है, इनको ऑफिस जाना चाहिए, वो परेशान तो बहुत होता है, लेकिन कहता है हाँ हाँ आपको आना तो चाहिए। पता उसको है कि उसका बाप राज़ी नहीं है और वो नहीं आएगा। बहरहाल उसका बाप बहुत अच्छी बात करता है कि मैंने दिन रात की मेहनत से ये सब कुछ बनाया था, तुम दोनों भाइयों पर डिपेंड करता है कि इसको तरक्की पे लेके जाना है या रूज पे लेके जाना है या इसको तनज़्ज़ुली की तरफ लेके जाना है। की मदर अब्रॉड से वापस आती हैं, सडनली उसी के घर उसको सरप्राइज़ देती हैं। वो बड़ी हैरान होती है कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं, दिस एंड दैट। लेकिन जब वो नरगिस को देखती है, इतनी जवान और हसीन औरत वकार की बीवी है, तो वो तो परेशान हो जाती है और बहुत जली कटी भी करती है। साफ पता चलता है कि वो औरत जेलस हुई है कि इतनी हसीन औरत उस बेटी के ससुर की बीवी बन गई है। खैर इनसिक्योर भी हो रही है अपनी बेटी की वजह से नरगिस से, और बड़ा मिसबिहेव करके वहाँ से वो चली जाती है। पुप्पो उसको वैसे बड़ी अच्छी एक दो बातें सुनाती तो हैं, लेकिन वो काफ़ी ढीठ किस्म की खातून है। सलामी देती हैं उसको और चली जाती हैं वहाँ से, और कमरे में जाके अपनी बेटी को इसके ख़िलाफ़ भड़काना शुरू कर देती हैं कि इतनी जवान और हसीन लड़की को तुम लोग ले आए हो, ये तो वकार को काबू में कर लेगी, और जब उसको काबू में कर लेगी तुम्हारा ससुर जो है वो इतना अमीर आदमी है, सारी ज़मीन जायदाद फैक्ट्री ये घर और हर चीज़ जो उसके नाम है उसका क्या बनेगा। यहाँ पे सरमद ड्रामा करता है अपनी सौतेली माँ से माफ़ी मांगने का। उसको शायद अंदाज़ा हो जाता है कि शानज़े आ गई है और वो यहाँ पे पहुँचने वाली होगी, और ये औरत इसकी असलियत से वाकिफ़ है। कहती है ये ड्रामे मेरे सामने मत करो, और जो गुस्से में अब ये औरत बोल रही है वो सब शानज़े सुन लेती है और समझ लेती है कि सरमद ही इनोसेंट। सरमद बहुत ड्रामेबाजी करता है शानज़े के सामने, रोना शुरू करता है। वो कहती तुम रो मत, हौसला रखो। तभी उसका फुफ्फो का बेटा वहाँ आ जाता है अपने फ्रेंड डॉक्टर को मिलने, और वो देख लेता है शानज़े को उस लड़के के साथ और बहुत सरप्राइज़ होता है। और यहाँ पे खैर से बड़ी भाभी की जो वालदा साहिबा हैं वो महरीन उनके ख़िलाफ़ भड़काना शुरू कर देती हैं, महरीन की उस आंटी नरगिस के ख़िलाफ़ और वकार साहब के ख़िलाफ़ कि ये तो गलत हो गया है। और यहाँ पे सरमद के बाप को होश आता है तो सरमद की वही हरकतें फजूल बातें शुरू हो जाती हैं। फिर माँ के साथ बदतमीज़ी करना शुरू कर देता है, आप धौंस ना जमाएं, आपसे ज़्यादा रिश्ता है मेरा, दिस एंड दैट। बहरहाल यहाँ पे एक दफ़ा फिर वकार साहब की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ती है, लेकिन उस वक्त घर पे कोई नहीं होता। बीवी थोड़ा सा दवाई शवाई देती है, सेटल डाउन होते हैं, तो वो कहता है शुक्र है कोई घर पे नहीं था, किसी को पता नहीं चला। ज़ुहैब की और महरीन की एनिवर्सरी होती है। ज़ुहैब अपनी बीवी को बाहर बुलाता है, सरप्राइज़ देता है। बीवी को खैर से याद ही नहीं थी, वैसे ये दुनिया की एक अनोखी बीवी है जिसको अपनी फ़र्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी याद नहीं थी। अजीब बात है, ऐसे कभी होता नहीं है दुनिया में। बहरहाल यहाँ पे पुप्पो का बेटा शानज़े से पूछता है कि तुमने खुद सुना था, तो वो पकड़ी जाती है, कहती है नहीं, वो उसका बात करने का मेरे बाबा के साथ मतलब ही यही था, साफ पता चल रहा था कि वो क्या चाह रही है। बस वो पकड़ी जाती है, पुप्पो सुन लेती है कि इसने सिर्फ एज्यूम किया था और इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया नरगिस पे। और फिर वो बेचारी इतनी शर्मिंदा होती है नरगिस के सामने और शानज़े को कहती है माफ़ी मांगो नरगिस से। शानज़े एक दफ़ा फिर बदतमीज़ लड़की बदतमीज़ी करती है और कहती है मैं तो जोक किया था, और दूसरा इनके साथ जो हो रहा है ये डिज़र्व करती हैं। लड़का इतना सरप्राइज़ होता है, इतना हैरान होता है कि इतनी बड़ी झूठी और ड्रामेबाज है। पुप्पो का नरगिस के सामने शर्मिंदा होती है, नरगिस कहती है आप शर्मिंदा मत हो, मेरे लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं कभी नहीं चाहूँगी आप नाराज़ हो। सरमद जो है वो उसको याद आ रहा है कि बाप जो है वो मेरी वजह से इस हालत को पहुंचा है, और फिर उसको गुस्सा चढ़ जाता है कि माँ ने मुझे थप्पड़ मारा था जब बाप को हार्ट अटैक हो जाता है। तो खैर बाप होश में आता है तो बाप के साथ लगावट का बड़ा इजहार करता है
झूठ ही लग रहा है मुझे ये भी। बहरहाल मेरीन यहाँ पे आती है और कहती है अंदर एजाज अंकल बैठे हैं वकार साहब के पास, वकार अंकल के पास, आपको बुला रहे हैं, उनको आपके अलावा कुछ नज़र नहीं आता। और यहाँ पर असद ने एक और ड्रामा किया है, पेपर्स में कुछ घपला किया है, प्रॉफिट अपने नाम ज़्यादा लिखवाया है और फ़ोन पे वो बता रहा होता है ऑफिस में किसी को, तो खैर पता चल जाता है कि ये कोई घपला कर रहा है। बहरहाल देखते हैं अब आगे घर वालों को पता चलता है या असद नई साजिश करने में कामयाब होता है कि नहीं होता। यही था आज का रिव्यू, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स और ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगले रिव्यू तक इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।